बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी भी टॉपिक है और डेली लाइफ में इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कैन और कुड के बारे में। ठीक है, यूज ऑफ कैन एंड कुड। अब कैन को हम कहाँ पे यूज करते हैं और इसकी किन चीजों के लिए, किस एम के लिए हम यूज करते हैं, हम उसको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स एंड रूल्स। कुछ भी आप लोग को ट्रिक्स बताऊंगी जिसके जरिए आप इसको आसानी से इनके कंफ्यूजन को यूज करने के बारे में जितने भी कंफ्यूजन है वो आप लोग की आज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ कैन कि कैन को हम कहाँ यूज करते हैं। कैन का मतलब अगर हम उर्दू में बात करें तो कैन का मतलब होता है कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम कॉमन ये कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये पेज लिख सकता हूँ, मैं इसको रीड कर सकता हूँ, मैं राइट कर सकता हूँ। जब हम इस तरह के वर्ड करते हैं, अब कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, अब ये क्या बता रहे हैं? एक तो हमारी एनर्जी बता रहे हैं, हमारी कैपेसिटी बता रहे हैं, हमारी एबिलिटी बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये चीजें हैं, ये क्वालिटीज हैं। तो फर्स्टली जो यूज हम करते हैं इसका, तो वो हम कहते हैं शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए। ठीक है, कि आपकी कितने अंदर एबिलिटी है, कितने आप कैपेबल हैं। टू शो एबिलिटी, ठीक है। और सेकंड हम अगर इसको यूज करते हैं तो हम तब यूज करते हैं कि हमारी पावर कितनी है। ठीक, हम अपने कैपेसिटी के बारे में बताते हैं, अपने लेवल के बारे में बताते हैं और अपनी पावर एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो सेकंड इसका जो यूज होगा, टू शो या टेल, यहाँ पे आप टेल भी राइट कर सकते हैं, टेल अबाउट एनर्जी। चलिए हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, हम अबाउट राइट कर देते हैं, अबाउट एनर्जी एंड एनर्जी के बारे में एंड पावर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट इसका यूज था टू शो एबिलिटी एंड द सेकंड इसका यूज है एनर्जी एंड पावर, कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। अगर हम थर्ड इसका यूज है कि वो मोस्टली हम देखिए स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है और वो प्रोफेशनल लाइफ तक भी कंटिन्यू रहता है। हम करते हैं जब हमें किसी चीज से, किसी से भी परमिशन चाहिए होती है, परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी, इन बोथ कंडीशंस में हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं, टू गेट परमिशन एंड टू गिव परमिशन। तो थर्ड इसका यूज हो जाएगा टू गेट एंड गिव परमिशन। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन पे बेस करता है कैन। अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 कैटेगरीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है और कहीं पे भी कैन का यूज होगा, you will underline the can and how you will find out that on which level and about on which level can is used here। कि यहाँ पे अगर कैन यूज हुआ तो वो कहाँ पे, वो काबिलियत के लिए हुआ है या फिर वो एबिलिटी के लिए हो रहा है या पावर को शो करने के लिए हो रहा है या परमिशन लेने और देने के सेंस में यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप उसको आसानी से रिमेम्बर कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं इसके बारे में बताते जाऊं कि कैन हम हमेशा यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं कैन। ठीक है, कैन प्रेजेंट में यूज होते हैं, यूज इन प्रेजेंट। क्लियर कि कैन का हम यूज कब करते हैं, सिर्फ हम इसका प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो ये 4 यूज थे। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि जहां पे भी कैन यूज होता है, कैन यूज होता है, कैन के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। कैन के साथ भी और कुड के साथ भी ये एक सिमिलर चीज है दोनों में, कि जहां पे कैन आएगा, यहाँ पे कुड आएगा, हम दोनों के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी वो ये है कि कितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमने क्या यूज करना होता है, कैन यूज करना होता है, कोड करना होता है। इसमें ये नहीं है कि हम आए हुए के साथ कुछ और यूज करें, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर और
प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हम कैन और कुड का ही यूज करेंगे। तो नोट में आप लोग इसको नोट कर लें, कैन एंड कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। और सेकेंड बात इसका रूल आप ये देखें कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ ही हम इसको यूज करते हैं, सिंगुलर एंड सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं कैन एंड कुड। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कैन की। फर्स्ट वन इज कैन ही ड्राइव दिस कार, ठीक है, कैन ही ड्राइव दिस कार। अब देखें कि इस एक तो वो क्वेश्चन मार्कस ने क्वेश्चन किया है कि क्या वो कार को ड्राइव कर सकता है, कैन ही ड्राइव दिस कार, इट्स मीन कि वो पूछ रहा है कि उसमें ये एबिलिटी है, वो इस काबिल है कि वो कार को ड्राइव कर ले। तो यहाँ पे उन्होंने कैन का यूज किया। जब हम किसी भी सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हम उससे सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है कैन के साथ और एट द एंड क्वेश्चन मार्क आया। अब सेकेंड पॉइंट है स्मोकिंग, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। तो इसकी जो यूजेज है वो मैंने रिफ्रेश किया अगेन, आप देखें एबिलिटी को शो करने के लिए भी हमने देख लिया, एनर्जी और पावर को भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे उनका यूज हुआ टू गिव एडवाइस, क्योंकि जब किसी को एडवाइस देनी होती है तो मोस्टली तब भी हम कैन का यूज करते हैं। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो यहाँ पे कैन यूज किया गया किसी को एडवाइस देने के लिए, ठीक है, एडवाइस देने के लिए भी कैन का यूज किया। नेक्स्ट है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ये अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्लियर। तो यहाँ पे भी कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। अब फोर्थ है कैन यू मेक मी टी, क्या आप मेरे लिए चाय बना सकती हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज तो हुआ लेकिन ये परमिशन के लिए यूज हुआ है कि आप बना सकती हैं या नहीं बना सकती, ठीक है, कि इससे पूछा गया कि आप इस काबिल हैं, आप में ये एबिलिटी है या नहीं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंस में ये उन्होंने एबिलिटी के तौर पे यहाँ पे भी आप एबिलिटी को ही ये शो कर रहे हैं। ही कैन नॉट स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ही कैन नॉट स्पीक 5 लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो कैन नॉट की बात हुई है ये कोई अलग से चीज नहीं है। जब हम कैन के साथ आप देखें कैन के साथ नॉट का ऐड किया है तो ये कैन नॉट बन गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस में जब हम यूज करते हैं तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिंपली हम कैन का यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव में हम कैन से सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे। तो ये इसके जो यूजेस थे ये आप लोगों ने माइंड में रखे हैं। एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोग को डेली लाइफ में, डेली किसी भी नॉवल में, उस गैजेट्स में आप लोग को ये एग्जाम्पल्स जो है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप लोग को इनके जो ऑथेंटिक रूल्स हैं और यूजेस हैं उनके बारे में क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूज ऑफ कुड। अब हमने कुड को किस सेंस में यूज करना है। कुड को हम यूज करते हैं थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, ज्यादा ऑपोजिट नहीं है, कुछ हद तक सिमिलैरिटी है। ये भी हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। अब इनफॉर्मल कौन सा होता है, इनफॉर्मल हम यूज करते हैं इसको, इनफॉर्मल यूज ये होता है कि जिस ना हम एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, हमें वहां पे प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा हमें क्या होना पड़ता है, हमें थोड़ा बहुत तो फॉर्मल होना पड़ता है और हम होते भी हैं क्योंकि ये मैनर्स में भी है। लेकिन जब हम आपस में बहन भाई या कुछ इस तरह से गैदरिंग हुई हो, फैमिली रिलेशन हो या कुछ भी हो, तो हम इतना फॉर्मली आपस में बातचीत नहीं करते, तो ये इनफॉर्मल यूज हो जाएगा। इनफॉर्मल यूज करने के लिए हम कैन भी यूज करते हैं और कुड भी यूज करते हैं। और सेकंड इसका जो इम्पोर्टेंट है ये भी एनर्जी, एबिलिटी, पावर को शो करता है। लेकिन इसमें क्या खास बात है, लेकिन ये एनर्जी और जो एबिलिटी और जो पावर है ये उनकी पास्ट में बात करता है कि था। अब यहाँ पे अगर हम उर्दू की कैन की बात करते हैं तो कैन में हम कहते हैं सत्ता था, सत्ता है आता है, ठीक है।
अब अगर कुड की बात करें तो यहां पे आता है सकता था। अब ये जो था है ये हमें पास्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी एबिलिटीज की बात होगी तो वो पास्ट को शो करेंगे, ठीक है। एबिलिटी, एनर्जी और पावर की जो बात हो रही है, लेकिन वो इन पास्ट बात हो रही है। और इसका जो थर्ड यूज है, थर्ड इसका ये भी हम एडवाइस देने के लिए भी यूज करते हैं, इसका भी कुछ हद तक सेम है, एडवाइस देने के लिए हम यूज करते हैं इसको भी। और इसका जो यूज होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस में यूज होता है इसका, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस में यूज होता है जब हम नरेशन की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर जब हम कैन यूज करते हैं तो कैन को हम अकॉर्डिंग टू टेंस कुड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन भी राइट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन। अगर हम एबिलिटी एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये पास्ट में तो यूज होता है, लेकिन ये प्रेजेंट में भी यूज होता है जब हमने किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, या पोलाइट वे में या माइल्ड मैनर में जब हम किसी से बात करते हैं रिक्वेस्टेड मोड में, तो तब भी हम कुड का यूज करते हैं। प्रेजेंट में भी ये यूज होता है, लेकिन ये माइल्ड मैनर में यूज होता है, ठीक है, माइल्ड एंड रिक्वेस्टेड मैनर में। जब माइल्ड और रिक्वेस्टेड मैनर में यूज होगा तो ये प्रेजेंट में भी यूज होता है, क्लियर। तो ये थे इसके यूजेस। आई एम रिपीटिंग अगेन, इनफॉर्मल वे में यूज होता है, एबिलिटी एनर्जी और पावर तो यूज होती है, शो भी करते हैं, लेकिन इन पास्ट में, उसको पास्ट के सेंस में ये शो करता है। एडवाइस देने के लिए भी यूज होता है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस में यूज होता है नरेशन में, ठीक है। तो वहां पे हम अकॉर्डिंग टू टेंसेस को चेंज करते हैं। अब माइल्ड एंड रिक्वेस्टेड मैनर में अगर हम बात करते हैं परमिशन लेने के लिए, तो तब भी क्या यूज होता है, प्रेजेंट सेंस में भी ये यूज हो सकता है अगर माइल्ड रिक्वेस्टेड मैनर हो तो। एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज है, ये भी परमिशन, गेट और गिव परमिशन के सेंस में भी ये यूज होता है। टू गिव एंड गेट परमिशन। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। Could I see the timetable? Could I see the timetable? जब हमने बच्चों का टाइम टेबल देना हो तो हम रिक्वेस्टेड वे में, पोलाइट वे में बात करते हैं। तो ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं अभी आपका टाइम टेबल देख सकता हूँ, तो ये इस तरह ये रिक्वेस्टेड मोड है और माइल्ड मैनर में, इसीलिए प्रेजेंट में यूज हुआ है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इसलिए एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वी कुड मीट फॉर अ ड्रिंक, क्या हम एक ड्रिंक के लिए मिल सकते हैं, तो ये रिक्वेस्ट उससे कर रहा है या फिर उससे परमिशन ले रही है कि अगर आपकी परमिशन हो तो हम क्या उसके लिए ड्रिंक के लिए एक मिल सकते हैं। कोड यू स्पेल इट प्लीज, यहाँ पे भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, माइल्ड मैनर में उससे बात कर रही है कि क्या आप इस वर्ड को स्पेल करके मुझे बता सकती हैं। कुड यू स्पेल इट प्लीज। ही टोल्ड मी ही कुड फॉल इन लव। अब ये देखिए, ही टोल्ड मी, और यहाँ पे ऑब्वियसली कुड होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट यूज हुआ है, तो इसीलिए कैन से कुड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज है, नरेशन में इसका यूज है। ही टोल्ड मी ही कुड फॉल इन लव। अब नेक्स्ट ये यूज है, ये हमने इस सेंस में यूज किया यहाँ पे, आई कुड डू व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो यहाँ चाइल्ड, तो ये पास्ट में यूज हुआ है क्योंकि हम अपनी पास्ट की एबिलिटी की बात करें कि मैं ये कर सकता था जब मैं छोटा था। यहाँ पे बचपन की बात हो रही है, तो इसी हमने पास्ट के लिए भी, पास्ट सेंस में भी हम यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।